हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बताना था? आज हम लोगों को प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ना था। बाकी मैंने कल सूत्र इसकी पहले वाली क्लास में करा ही दिए थे। आज हम लोगों को बात करनी है पहले क्वेश्चन की। देखो, वो क्वेश्चन के लिए, इन क्वेश्चनों के लिए मैंने पहले कहा था कि जो चार्ट मैंने त्रिविमीय सूत्र लिखवाए है ना, जिसमें शंकु है और आपका बेलन है और घन है, घनाभ है, वृत्त है, इनको आपको याद करना है। इनके सूत्र क्या क्या? संपूर्ण क्षेत्रफल और इनका आयतन और प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास कितना दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे क्या निकलवा रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपका पाई आर एल। मतलब हमें एल चाहिए, आर चाहिए और रेडियस और पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो, अब हम रखते हैं सूत्र। हमारा सूत्र क्या है? पाई आर एल। अब इसमें सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमें रेडियस दी गई है? रेडियस नहीं। अच्छा, रेडियस होगी क्या? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जो आपकी टोपी होती है, बर्थडे बॉय की जो टोपी होती है, उसमें नीचे वृत्त के आकार का होता है कि नहीं होता है? तो यही मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है। व्यास का मतलब होता है दो सिरों के बीच की दूरी। मतलब कुल मिला के ये हमें कितनी दी गई है? 10.5। तो अच्छा, मैं अगर बात करूं कि व्यास से रेडियस निकालनी है, तो व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। और और आधा कर देंगे तो इसका आधा करेंगे, कितना होगा? 10.5/2 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल के आएगी? आपकी रेडियस निकल के आएगी। हमारे पास क्या है? 22/7। ये कितना है? 10.5/2। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है हमें? 10 सेंटीमीटर। अब इसको केवल आप क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो करो जरा सा। 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 11। ठीक है, 7 से क्या? 7 से 11 तो कटने से नहीं रहा। 7 से 105 कटेगा? देखो जरा सा। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 कट जाएगा। 7 एकम 7, दशमलव लगाए, जीरो दशमलव लगाए तो दशमलव लगा देंगे। कितना हासिल बचा? 3। 7 पने 35, मतलब कितना है हमारे पास? तो 11 इंटू 1.5 इंटू 10। अब अच्छा, एक बात बताओ, जब हम 10 का गुणा 1.5 में करेंगे तो 15 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दशमलव एक अंक उधर खसकेगा। गुणा में हमने बताया था आपको दशमलव में, तो 11 गुणे 15 कर सकते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 16। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया निकल के आया है? ये कौन सा निकल के आया हमारा? ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। क्या निकला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है ना? ऑनलाइन इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना था कि इसको हमें आधा करना है बस। ऑनलाइन बच्चों को आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश किया है। नोट कर लो, फिर इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना। कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुल का मतलब ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जो हमें दिया क्या किया गया है इसमें? तिर्यक ऊंचाई दी गई है। ये कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर या मीटर दिया गया है? 21 मीटर दी गई है। चलो हम भी ले लेते हैं 21 मीटर की। ठीक है, व्यास कितना दिया गया है इसका? तो आधार का व्यास दिया गया है 24 मीटर का दिया गया है। ठीक है, अब बात गौर समझना। व्यास का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी गई है? 24 दी गई है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 21 दी गई। तो हमसे क्या निकलवा रहा है इसमें? हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा है। अब देखो, शंकु के मैंने क्षेत्रफल में 2 क्वेश्चन बताए थे, 2 सूत्र बताए थे कि नहीं बताए थे? सूत्र। अब यहाँ पे दोनों सूत्र में लिख रहा हूं। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था कि नहीं बताया था? एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था कि अच्छा, ये क्या होता है? पाई आर एल होता है। ये क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको कि नहीं समझ में? ये देखो, ये बार बार लिखते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं जब भी शंकु का आएगा तो ये दोनों क्वेश्चन, और इसी में जो इसका वो क्या होता है, इसका क्या नाम है? आयतन कितना होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है इसका आयतन? आयतन भी लिख लो यहाँ पे। तो जो आपका आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये तीनों लिखते रहे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब हमें देखो, अच्छा इन दोनों सूत्रों में इसमें कौन सा लगेगा, मुझे आप ये बताओ। नीचे वाला ना, क्योंकि ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा या फिर इसमें बोलता आपका जैसे ऊपर वाले में बोला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। लेकिन जब आपको संपूर्ण निकालना होगा तो ये तो कुल कहेगा तो संपूर्ण कहेगा। तो आइए इसको लगाते हैं, क्या है हमारा पाई आर आर पाई आर आर प्लस एल। अब बात गौर समझना, ये हमारा व्यास दिया गया है, तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं तो क्या हो जाएगा 24/2, मतलब इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 ही तो होगा। अब रख दो मान 22/7, यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 12 प्लस त्रिज्या ऊंचाई कितनी है इनकी 7, नहीं सॉरी 21 है। अब इनको जोड़ो जरा सा, तो 22/7 इंटू 12 कितना हो जाएगा 3 1 4 सॉरी 2 1 3 कितना आ जाएगा 33। अब देखो इसमें 7 से तो कुछ कट नहीं रहा है, दशमलव में दे रहा है, क्या है में दे रहा है, देखो जरा सा आंसर इसका दशमलव में दे रहा है। देखो अब गुणा करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 25 26 और 33, 264 भागे 7 दशमलव में आ रहा है ना। अब यहाँ पे 22/7 की जगह तुम पाई का दशमलव वाला मान भी रख सकते हो, हालांकि मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। अब इसका करा लो गुणा, 264 का गुणा 33 से कराओ, 4 3 12 36 का 18 1 19 1 आया, 3 दूनी 6 1 7 यही आएगा, 2 9 2 11 9 और 7 16 16 1 17 हाथ में आया 1 7 1 8 कितना आया हमारा टोटल। अब भागे 7, अब इसको भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दो जरा सा 7 1 कम 7 1 बचा 17 हुआ, 7 दूनी 14 3 बचा 31 हुआ, 7 चौक 28 कितना बचा 3 कितना हुआ 32 7 चौक 28 दशमलव 4 जीरो लगाएंगे 40 हुआ, कितनी बार जाएगा 7 बना 35 5 बचा कितना होगा 7 7 49 कितना बचा 1 एक ही बार जाएगा बस। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा 5 इतना ही आ रहा है ना सेंटीमीटर, सॉरी हाँ हाँ वो मीटर में ही तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है कि नहीं समझ में आया। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी हो जाएगा। चलो नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और मजेदार है, इसको लगाने में और सॉल्व करने में अच्छा मजा आएगी। इसमें उसने दिया क्या क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिज्या ऊंचाई दे दी गई है एक शंकु ही। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर की, और पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे ज्ञात क्या करवा रहा है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे, त्रिज्या पे करेंगे, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूले, तो सूत्र लिखो जरा सा, बार बार लिखवाएंगे, हर क्वेश्चन में लिखवाएंगे, जितने भी शंकु के कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हम लोगों का पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर आर प्लस। आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि नहीं समझ में आई। अच्छा एच जानते हो क्या होता है, एच इसकी हाइट होती है। ठीक है, शंकु की हाइट होती है। ठीक है, चलो तो अच्छा हमें ये दिया गया है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर है। मतलब अब देखो यहां से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, समझना गौर से, पाई आर एल इज इक्वल टू कितना दिया गया मुझे 308, ये दिया गया है। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी दी गई है 14, पाई का मान 22/7, आर तो हमें निकालना ही निकालना है, एल कितनी है 14 बराबर 308। अब इसी को सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14 22
इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 208। अच्छा 2 से काटो इसको जरा सा, कितनी बार जाएगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चाको 8, मतलब आर का मान कितना निकल के आएगा 145 इज इक्वल टू 12। क्या किसी से कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 से काटो, 11 कम 11, 11 चौक 44, नीचे कितना बचा 2। तो रेडियस कितनी आई, आर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, हवा में ये बताओ। कुछ भी नहीं करना था, तुम्हें नींद आ रही है, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा क्या करने था, जो भी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका सूत्र से हम उसकी जो वैल्यू दी है उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और पाई का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी कटेगा पिटेगा। इन क्वेश्चनों में एक चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, वो भी क्या कि हमें काटते समय कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। अगर आपने काटा गलत तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब हमसे क्या, देखो पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाला, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, समकोण के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारा सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, यही होता है। अब देखो हमारे पास पाई भी है, पता है 22/7 होता है, आर भी है, एल भी है, सारी चीजें। अब हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलो करो जरा सा। पाई क्या है 22/7, आर क्या है, आर कितना हम लोगों ने निकाला था 7 सेंटीमीटर, कितना निकाला था 7 सेंटीमीटर, तो लिखो 7, 7 प्लस रेडियस कितनी, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14, है ना। तो ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा 22, और 7 और 7 कितना, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, तो 22 गुणे 21 कर दो, कितना आएगा 21 दूना 42 की 2 हाथ में है 4, 21 दूना 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा आपका क्या, इसका अंडरवुड में ना भाई, अंडरवुड में कहां से होगा, ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, वो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहा है आंसर, चलो नोट कर लो। फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, समझ में आया ना, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन बच्चों से बस यही कहेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास।